हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, किसी व्यूवर ने कहा है कि सर पैसिव को समझाइए, पैसिव क्या होता है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैसिव के अंदर जो सब्जेक्ट है ना, वो डूअर नहीं होता है, वो रिसीवर होता है। मतलब सब्जेक्ट कुछ करता नहीं, सब्जेक्ट के साथ कुछ होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जैसे कि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई बंदा कुछ कर रहा है, तो मैं बोलूँ कि यार उस खंबे को बांधा जा रहा है। अगर मेरे मुंह से निकल जाए खंबे को बांधा जा रहा है, तो कौन बांध रहा है हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम खंबे की बात कर रहे हैं। तो क्या खंबा कुछ कर रहा है? खंबा कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर खंबा डूअर नहीं है। खंबे के साथ कुछ हो रहा है, खंबा रिसीवर है। तो जब हमें डूअर को छुपाना हो, सिर्फ उस काम को दिखाना हो जहाँ वो रिसीव किया जा रहा है, उसे रिसीवर को दिखाना, उस काम को दिखाना हो, वहाँ पर पैसिव की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा सीखिए कि जब ज़रूरत हो तो पैसिव ही निकले आपके मुंह से। अब रोज़ इंग्लिश में बात करते हैं, अचानक मुंह से आपके पैसिव निकल जाएगा। ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ, आप ये कुछ बजरी गिट्टी जो भी आप कह लीजिए, ग्रेवल इंग्लिश में कहते हैं। अब ये यहाँ पर है, मैं बोलूँ यार यहाँ पर ना इस ग्रेवल को यहाँ पर डंप किया गया है, तो डंप किया गया है, ग्रेवल को डंप किया गया है, तो ये ग्रेवल क्या है? अगर ये सब्जेक्ट है हमारा, बात तो हम इसी कर रहे हैं, तो क्या ये डूअर है? ये डूअर नहीं है, ये तो रिसीवर है। इसके साथ कुछ हुआ है, डंप करने वाला व्यक्ति तो कोई और था। तो जब आप कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या होगा कि ये इसको ऑब्जेक्ट कहा जाएगा और जिसने किया उसको सब्जेक्ट कहा जाएगा। मतलब सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट। फंस जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, भूल जाइए सब कुछ। सिर्फ इतना याद रखिए कि सब कुछ सब्जेक्ट, कुछ जो भी आप देख रहे हैं सब सब्जेक्ट है। अब देखना है कि डूअर है कि रिसीवर। अगर ये डूअर है तो एक्टिव हो गया, ये रिसीवर है तो पैसिव हो गया। बस यही है फॉर्मूला। तो मैं बोलूँ कि इस ग्रेवल को यहाँ पर डंप किया गया है, ये पैसिव है। अगर मैं बोलूँ और कुछ आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ देखिए आप, ये मैं बोलूँ यार इस यहाँ से ना इस पेड़ को काटा गया है, तो पेड़ को काटा गया है, ये पेड़ ही मेरा सब्जेक्ट है। तो क्या पेड़ ने खुद को काटा है? नहीं, पेड़ को काटा गया है, तो ये डूअर नहीं है, तो रिसीवर है। तो इस तरह से जितना भी बोलना होता है वो सब पैसिव कहलाता है। तो अब हमें इसके सिचुएशन पे काम करना है। तो आज अगर मैं पूरे प्रेजेंट टेंस को उठा लूँ कि प्रेजेंट के अंदर कितने तरह के पैसिव होते हैं, तो प्रेजेंट के अंदर भैया 3 तरह के पैसिव होते हैं। ओके, एक पैसिव होता है जो रूटीन को दिखाता है। ओके, दूसरा पैसिव होता है जो कंटिन्यूटी को दिखाता है, और तीसरा पैसिव होता है जो एक्शन डन जो हो चुका है उसको दिखाता है। 3 ही पैसिव होते हैं। तो चलिए, अगर मैं रूटीन की बात करूँ, तो रूटीन की मैं बात करूँ तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ आते हैं, मैं बोलूँ कि ये आप देख रहे हैं बनाना, देख रहे हैं आप ये, मैं बोलूँ कि यहाँ से हर हफ्ते कुछ रॉ बनानास तोड़े जाते हैं। तो हर हफ्ते रॉ बनानास तोड़े जाते हैं, ये रूटीन हो गया। हर हफ्ते की बात हो रही, रूटीन हो गया। तो तोड़े जाते हैं, कौन तोड़ता है? क्या मैं डूअर को दिखाना चाह रहा हूँ? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा हूँ, मैं बनाना की बात कर रहा हूँ। भाई बनाना यहाँ से तोड़े जाते हैं, तो बनाना खुद को तोड़ता नहीं है, यानी कि बनाना डूअर नहीं है, रिसीवर है। ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, जहाँ पर कोई काम रूटीन के तौर पर किया जाता है, चाहे रोज किया जाए, साल में किया जाए, महीने में किया जाए। तो अब यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे? ऐसी जगहों पर आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट उठाना है। मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्ट, आप अगर कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ वहाँ ध्यान मत दीजिए। आप बनाना की बात करें, यही भैया आपका सब्जेक्ट। अब इसके अंदर आपको लगाना है इज़, आर, या अगर सब्जेक्ट आई है तो एम लगा दीजिए। तो इज़, आर, एम। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो इज़, यू, वी, दे प्लूरल होगा तो आर, और सिर्फ आई के लिए एम। ये लगाने के बाद आपको बस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। पैसिव का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब मैं बोलूँ कि भैया हर हफ्ते यहाँ से, यहाँ दिखाता हूँ, बनाना आपको नज़दीक ये होगा, ये देखिए, देख रहे हैं? मैं बोलूँ कि हर हफ्ते यहाँ से केले तोड़े जाते हैं, तो मैं केलों को उठाऊंगा, बनानास, बनानास। अब बनानास के साथ मैं क्या लगाऊं? इज लगाऊं या आर लगाऊं? आर लगाना होगा। बनानास आर, कुछ बनाना है तो सम बनानास, सम रॉ बनानास आर प्लक्ड फ्रॉम हेयर एवरी वीक। हर हफ्ते तोड़े जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो कोई फॉर्मूला ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रूटीन के तौर पे होता है, भैया उस चीज़ को उठाओ, जिसके साथ होता है उसको उठाओ, इज, आर, एम चिपकाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, कहानी खत्म। कोई बाई वाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो किताबी भाषा है कि बाई फलाना। अगर मैं इसी को बोलूँ कि सम रॉ बनानाज आर प्लक्ड फ्रॉम हेयर बाई मी, बाई माई फादर, बाई माई मदर, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ?
पैसिव का फ़ायदा क्या हो, जब इतना बाई लगा ही दिया तो बाई जब बहुत ज़रूरत हो, फोकस करना हो तब, नहीं तो ऐसे ही बोले जाते हैं रियल लाइफ में, यू नो। हिंदी में हम कैसे बोलते हैं, यार उसको ना बहुत बुरी तरह पीटा गया, हो गया, ये पैसिव ही तो था, मुंह से पैसिव निकला, कोई ट्रांसलेट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो ये क्लियर समझ में आ रहा है कि जो रूटीन के तौर पर हो रहा है दैट इज़ योर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। और देख लेते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलूँ कि कुछ रूटीन वाला मिल नहीं रहा है, ढूंढते हैं, चलिए आम के पेड़ में ही देख लेते हैं। मैं बोलूँ कि हर 6 महीने पर, यू नो, हर 6 महीने पर जो भी गंदे लीव्स हैं उसे तोड़ दिए जाते हैं, तो ये भी तो एक रूटीन हो गया, हर 6 महीने पे रिपीट होता है। तो मैं क्या बोलूँगा कि डर्टी लीव्स आर प्लक्ड फ्रॉम हेयर आफ्टर एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने बाद यहाँ से प्लग कर दिए जाते हैं। तो रूटीन पे जो जो होता है उसको सोचिए आप क्या क्या होता है। चिप्स बनाए जाते हैं, चाय बनाई जाती है, कॉफ़ी बनाया जाता है, ये सब कुछ क्या है, ये रूटीन वाला है, चाहे रोज़ बनाया जाए चाहे साल में बनाया जाए। इसके लिए आपके पास एक ही फॉर्मूला है, जिसके बारे में बात करें उसको उठाइए, वही आपका सब्जेक्ट है। एज आर एम में से फैसला कीजिए क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म चिपकाइए, बस हो गया। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं बोलूँ यार मुझे रोज़ डांटा जाता है, तो मुझे डांटा जाता है, क्या मैं किसी को डांट रहा हूँ, क्या मैं डूअर हूँ, नहीं, मैं रिसीवर हूँ। डांट मुझे पड़ रही है, डांटने वाला तो कोई और है, डूअर तो कोई और है, तो मैं खुद एक सब्जेक्ट हूँ। मुझे डांटा जाता है तो आई के साथ एम, आई एम स्कॉल्डेड, हर रोज, एवरी डे, आई एम स्कॉल्डेड एवरी डे, हर रोज मुझे डांटा जाता है। ठीक है, ओके। आप कहीं पर गए और आपने बोला कि यार यहाँ पर ना चिप्स बनाए जाते हैं, तो क्या बोलेंगे कि चिप्स आर मेड हेयर, चिप्स आर मेड हेयर, मतलब उस जिस चीज़ को आप फोकस कर रहे हो उसको उठा लीजिए। ओके, मैं बोलूँ यार इस पेड़ को रोज क्लीन किया जाता है, तो मैं इस पेड़ को उठाऊंगा, यही मेरा सब्जेक्ट है। मैं क्या बोलूँगा कि दिस ट्री, अब एक है तो इज लगा दो, दिस ट्री इज क्लीन्ड हर रोज, एवरी डे, दिस ट्री इज क्लीन्ड एवरी डे। ओके, इस जगह पर रोज वीडियो शूट किए जाते हैं, तो वीडियोज आर शॉट एवरी डे हेयर, वीडियोज आर शॉट एवरी डे हेयर, इस प्लेस पर वीडियो शूट किए जाते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो जो रूटीन एक्टिविटीज़ है उसमें आप समझ गए कि सब्जेक्ट इज आर एम में से कोई एक प्लस वर्ब थर्ड। चलिए अब आते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में क्या है कि जो बिल्कुल इस वक्त आपकी आंखों के सामने हो रहा है, या इन दिनों हो रहा है, या कुछ होने जा रहा है, यही होता है कंटिन्यूटी वाला। तो अगर मैं बोलूँ कि इस वक्त क्या हो रहा है, तो मैं अगर यहाँ बोलूँ कि इस वक्त, मान लीजिए कि तो एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, मैं बोलूँ कि इस वक्त इस एरिया को क्लीन किया जा रहा है, मान लीजिए इस वक्त इस एरिया को क्लीन किया जा रहा है, तो इस एरिया को क्लीन किया जा रहा है, तो डूअर का कोई मतलब नहीं है, ये रिसीवर है, एरिया क्लीन हो रहा है। मैं क्या बोलूँगी, दिस एरिया इज, एक है तो इज लगाएंगे, दिस एरिया इज, आपको यहाँ पर बीइंग लगाना होता है, BEING, दिस एरिया इज बीइंग क्लीन्ड राइट नाउ, राइट नाउ, दिस एरिया इज बीइंग क्लीन्ड राइट नाउ। तो इस वक्त जो भी हो रहा है, ओके, तो यहाँ अभी कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो ये एग्जाम्पल्स अब आपको ऐसे ही ख्यालों में ही सोचना होगा कि कुछ भी इस वक्त किया जा रहा है, कौन कर रहा है पता नहीं। अगर मैं बोलूँ कि यार इस वक्त में मेरे कपड़े धोए जा रहे हैं, इस वक्त मेरे कपड़े धोए जा रहे हैं, मैं क्या बोलूँगा, मैं कपड़ों को उठाऊँगा, माई क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, माई क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड राइट नाउ। ये होता है आपका एकदम कंटिन्यूटी वाला पैसिव हो गया। ओके, अब अगर इसको फ्यूचर में दिखाना हो, जैसे कि कुछ होने जा रहा है, मैं बोलूँ कि अच्छा ये जो केले का पौधा है ये हटने जा रहा है भाई, तो हटने जा रहा है तो कब हटेगा पता नहीं, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि दिस बनाना प्लांट इज गोइंग टू बी, फिर आपको गोइंग टू बी लगाना पड़ेगा, दिस बनाना प्लांट इज गोइंग टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हेयर। तो गोइंग टू बी आप तब लगाएंगे जब वो कुछ होने जा रहा है। मैं बोलूँ कि अच्छा यार इस एरिया, ये एरिया साफ़ होने जा रहा है बहुत जल्द, तो फ्यूचर की बात है, तो यहाँ आपको क्या लगाना होगा कि दिस एरिया इज़ गोइंग टू बी क्लीन्ड वेरी सून। तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो होने जा रहा है वहाँ पर गोइंग टू बी लगाइए, लेकिन जो इस वक्त बिल्कुल किया जा रहा है उसमें आपको बस BEING बीइंग का ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ भी किया जा रहा है। ओके, अगर आपने देखा है कि सामने कोई व्यक्ति, मैं बोलूँ यार देखो उस व्यक्ति का ना इंसल्ट किया जा रहा है, उसको इंसल्ट किया जा रहा है, अभी हो रहा है, मैं क्या बोलूँगा, दैट पर्सन इज़ बीइंग इंसल्टेड, दैट पर्सन इज़ बीइंग इंसल्टेड। अब वो उसका इंसल्ट अभी हुआ नहीं, बट होने जा रहा है, कभी भी होगा फ्यूचर में, तो ही इज़ गोइंग टू बी इंसल्टेड। अब ही इज़ गोइंग टू बी इंसल्टेड एंड ही इज़ बीइंग इंसल्टेड, दोनों का फ़र्क क्या है
ही इज़ बीइंग इंसल्टेड, इस वक्त इंसल्ट हो रहा है। ही इज़ गोइंग टू बी इंसल्टेड, अभी इंसल्ट नहीं हो रहा बट इंसल्ट होगा फ्यूचर में, इसलिए गोइंग टू बी भी सीख लीजिए, वो भी काम आता है। तो कंटिन्यूटी हो गया। रूल क्या है, सब्जेक्ट है, इज आर एम में से कोई एक लगेगा प्लस बीइंग प्लस V3। अब चाहे तो बाई लगाकर आप दिखाइए कि किसके द्वारा हो रहा है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, जो प्रेजेंट टेंस के अंदर है। इसका मतलब है कि कोई काम किया जा चुका है, अब हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। काम हो चुका है, डन हो चुका है, अब हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये आप सैंड देख रहे हैं, सैंड, बालू, रेत। मैं बोलूँ कि यार यहाँ पर ना इस जगह पर बालू को डंप किया गया है, तो काम तो हो चुका है। अब मैं उसको बोल रहा हूँ और मैं बात ऐसा कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पर इस रिसीवर की बात कर रहा हूँ, किसने किया नहीं पता, या मैं दिखाना नहीं चाहता, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं इसी को सब्जेक्ट मान के उसको उठाऊंगा कि सैंड या सम सैंड हैज़ बीन। अब सैंड है तो सैंड्स तो कर नहीं सकते हैं, तो सैंड हैज़ बीन डम्प्ड हेयर, सैंड हैज़ बीन डम्प्ड हेयर, यानी कि यहाँ पर सैंड को डंप किया गया है, यहाँ पर डाल दिया गया है। तो जो काम हो चुका है उसमें एक आइटम के लिए हैज़ बीन लगता है, एक से ज़्यादा आइटम के लिए आपको हैव बीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर काम डन है, पेड़ यहाँ से कट चुका है। मैं बोलूँगा यार यहाँ से ना पेड़ को काटा गया, मैं क्या बोलूँगा कि या इस पेड़ को काटा गया, दिस ट्री हैज़ बीन कट डाउन, या अ ट्री हैज़ बीन कट डाउन फ्रॉम हेयर। यहाँ से पेड़ को काटा गया, ट्री हैज़ बीन कट डाउन फ्रॉम हेयर। ओके, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर कुछ ग्रेवल्स डंप किए गए हैं, तो सम ग्रेवल्स हैव बीन डंप्ड हेयर। यहाँ पर जो बजरी है इसको यहाँ पर डंप किया गया, फेंका गया है। ओके फाइन, सारे पुराने पत्तों को यहाँ से तोड़ लिया गया है। ऑल द ओल्ड एंड डर्टी लीव्स हैव बीन प्लक्ड फ्रॉम हेयर। तो ये मैं हैव बीन हैज़ बीन जो लगा रहा हूँ, इसका मतलब कि काम हो चुका है, काम किया जा चुका है। तो कुछ समझ में आ रहा है? तो आम जिंदगी में आपको पैसिव से पाला जब पड़ेगा, खासकर प्रेजेंट के अंदर, तो तीन ही सिचुएशन में प्रेजेंट में पड़ेगा। या तो हमेशा कुछ किया जाता है, या इस वक्त कुछ किया जा रहा है और उसी का अगला वर्जन है कि फ्यूचर में होने जा रहा है, या किया जा चुका है। तो तीन सिचुएशन है। एक और मतलब फ्यूचर वाला डाल दूँ इसके अंदर, गोइंग टू वाला डाल दूँ, तो फिर चार सिचुएशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्रेजेंट का है बट वो गोइंग टू वाला फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करता है। ओके फाइन, और कुछ अब इसमें कुछ करने लायक तो है नहीं। तो यही सब पैसिव है गाइस। अगले वीडियो में आपको पास्ट का पैसिव दिखाऊंगा, उसके बाद फ्यूचर का हो गया आपका पैसिव। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।